नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धीरज सिंह क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड जैक बोर्ड 10th और 12 की कुछ नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज की एक नई अपडेट जो है झारखंड अधिवक्ता परिषद रांची वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षा फल निर्माण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश के कुछ जारी किए गए हैं। क्या है पूरा नोटिस बताऊंगा मैं पूरा डिटेल में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको जो भी हो वीडियो के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए और जानते हैं क्या है पूरा नोटिस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कोविड-19 के प्रसार के कारण राज्य सरकार द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 रद्द करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी को मैंने पहले भी बताया है कि कोविड-19 के कारण आप सभी जानते हैं कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा जैक की रद्द कर दी गई है पूरी तरह से। राज्य सरकार द्वारा परीक्षा रद्द किए जाने के पश्चात परिषद द्वारा बिना परीक्षा आयोजन किए गए परीक्षा फल प्रकाशित किया जाना वांछित है। लेकिन बिना परीक्षा किए ये वांछित होगा। परीक्षा फल निर्माण करने के लिए संबंधित छात्र छात्राओं को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन का अंक विषयवार आवंटित किया जाएगा। निर्धारित नीति एवं क्रियाओं के अनुसार छात्र छात्राओं को विषयवार सैद्धांतिक परीक्षा के लिए अंक परिषद द्वारा कक्षा 9 एवं कक्षा 11 की परीक्षा का आधार आवंटित किया जाएगा तथा प्रायोगिक परीक्षा एवं आंतरिक मूल्यांकन के लिए अंक विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर आवंटित किए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बार बार न्यूज़ मुझे पता है कि 10वीं में 9वीं के आधार पर और 12वीं के रिजल्ट जो है वो 11वीं के आधार पर होगा। ये तो सही था, लेकिन अभी आप वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, एंड तक समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप सोच रहे हैं वैसा है नहीं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है जो कि आपके आंतरिक मूल्यांकन को लेकर के है और साथ ही साथ प्रायोगिक परीक्षा जो है उसको लेकर के है। क्या है जानते हैं। विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन। विद्यालय महाविद्यालय द्वारा वार्षिक माध्यमिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में सम्मिलित हो रहे छात्र छात्राओं को विषयवार प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन का अंक आवंटित किया जाएगा। जी हाँ, आपके स्कूल या फिर जो भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं 10वीं 12वीं के बच्चे जो भी हैं, तो उनको क्या है महाविद्यालय में है तो उन छात्र छात्राओं को विषयवार हर सब्जेक्ट का प्रायोगिक आंतरिक मूल्यांकन का अंक आवंटित किया जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर सभी सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिकल होते नहीं हैं, तो फिर कैसे होगा। जानते हैं पूरा मामला क्या है। प्रायोगिक विषय में अंकों का आवंटन उसके पूर्णांक के अनुरूप होगा। जैसे कि मान लीजिए 40 अंक आपको मिला है 9वीं में, तो 40 का डबल कर दीजिए तो 80 होता है। 20 अंक क्या होंगे, 20 अंक क्या होंगे आपको आंतरिक मूल्यांकन के तौर पर दिए जाएंगे। जिन छात्र छात्राओं के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में भाग नहीं लिया गया है उन छात्र छात्राओं का परीक्षा प्रायोगिक आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्गत कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत ली जा सकेगी। जिनका भी प्रायोगिक परीक्षा नहीं हुआ है उन छात्र छात्राओं का प्रायोगिक परीक्षा कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत ली जाएंगी। आगे क्या है। अप्रायोगिक विषय के लिए आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान किया गया है। विषयवार आंतरिक मूल्यांकन 20 अंकों का होगा। 20 अंकों का आपका क्या होगा, विषयवार होगा। उसमें भी आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। जिन सब्जेक्ट का नहीं है उनके लिए भी 20 अंक आपको दिए जाएंगे। ये बहुत एक खुशी की बात है बच्चों के लिए कि जो फेल हो रहे थे, जिनके मन में बहुत सारी आशंकाएं थी, अब उनके मन में ये फेल का शक कम से कम खत्म हो जाएगा। प्रायोगिक विषय में अंकों का आवंटन उसके पूर्णांक के अनुरूप होगा। जिन छात्र छात्राओं के द्वारा प्रायोगिक परीक्षा में भाग नहीं लिया गया है आवंटन भी विद्यालय महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा जो अंकों का आवंटन निम्नलिखित आधार पर कर सकेंगे। आंतरिक मूल्यांकन के लिए विद्यालय या महाविद्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, समिति बनाया जाएगा जो कि अंकों का जो है आधार आवंटन करेंगे, कितने अंक किनको दिया जाएगा। विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर कक्षा 10वीं 12वीं में कक्षाओं के संचालन के समय छात्र छात्राओं का प्रदर्शन को देखा जाएगा। परिषद द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न के आधार पर किए गए आंतरिक परीक्षा में प्रदर्शन देखा जाएगा। ऑनलाइन कक्षाओं में संचालन में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन, ऑनलाइन क्लास जो हुआ था उसका संचालन के समय छात्र छात्राओं का प्रदर्शन कैसा था। विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर किए गए आंतरिक परीक्षा में छात्र छात्राओं का प्रदर्शन, कक्षा 9वीं 11वीं में छात्र छात्राओं की उपस्थिति तथा उस समय का प्रदर्शन,
ये भी देखा जाएगा। कक्षा 9वीं 11वीं में मासिक त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्तांक, कितने प्राप्तांक आपको मासिक परीक्षा में, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त किया है आपने, वो भी देखा जाएगा। कक्षा 9वीं 11वीं का आंतरिक मूल्यांकन भी देखा जाएगा उसमें। साथ ही साथ अब आपको मैं बता दूं कि समिति का स्वरूप निम्नवत होगा। समिति का जो स्वरूप होगा वो इस प्रकार से होगा। विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य या प्राचार्य अध्यक्ष होंगे। विद्यालय महाविद्यालय के वरीय शिक्षक, जो वरिष्ठ शिक्षक होंगे, वो एक सदस्य के रूप में होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्मित निकटतम विद्यालय महाविद्यालय के एक शिक्षक, आसपास के जो भी एक स्कूल होगा आसपास में विद्यालय महाविद्यालय, उसके एक टीचर होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उसके प्रतिनिधि प्रेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में निर्मित शिक्षक होंगे। तो ये आपका टीम मेंबर्स होगा। ये आपको ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से टीम मेंबर होंगे, इसलिए मैं इस चीज़ को स्किप करके आगे की बात बता दूँ आपको। समिति के 3 सदस्यों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक आवंटन किया जाएगा। प्रेक्षक को जिम्मेवारी आंतरिक मूल्यांकन कार्यों को नियमित समस्त समाधिक करने की होगी। वो सारे वर्क को अपना देखेंगे कि समय पर पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे, नियमानुकूल समस्त समाधिक करने की होगी। छात्र छात्राओं को आंतरिक मूल्यांकन प्रायोगिक परीक्षा अथवा दोनों अंकों के आवंटन के बाद इसे परिषद के वेबसाइट www.jack.jharkhandg.gov.in पर इंटर करना होगा। जो भी आप छात्रों का मूल्यांकन होगा, आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा अथवा दोनों अंकों का आवंटन जो होगा वो अपलोड करना होगा जैक के साइट पे। अंकों के ऑनलाइन सबमिशन के पश्चात वेबसाइट से कंसोलिडेटेड लिस्ट 2 प्रतियों में डाउनलोड कर प्रिंट करना होगा। प्रिंट कंसोलिडेटेड लिस्ट समिति प्रेक्षक को छोड़कर के द्वारा हस्तांतरित किए जाएंगे। कंसोलिडेटेड लिस्ट की हस्तांतरित प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा तथा एक प्रति विद्यालय महाविद्यालय अपने संस्थान में सुरक्षित रखेंगे। अंकों के ऑनलाइन समाधान के समय विशेष सतर्कता बरतना आवश्यक है। एक बार अंतिम रूप से सबमिट फाइनल किए जाने के पश्चात अंकों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है कि एक बार अगर ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाता है आपके मार्क्स को, अंकों को, तो उसके बाद से सबमिट करने के बाद किसी भी तरह का परिवर्तन उसके आपके मार्क्स में नहीं किया जा सकेगा। यदि विद्यालय महाविद्यालय स्तर से किसी छात्र छात्रा का आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा का अंक ऑनलाइन सबमिट नहीं किया जाता है तो उसे अनुपस्थिति मानते हुए नियमानुसार परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। अगर किसी बच्चे का, छात्र छात्रा का ऑनलाइन सबमिट नहीं किया गया है मार्क्स मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा का, आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा का, तो ऐसे बच्चों को एब्सेंट माना जाएगा कि वो अनुपस्थित थे और उसके बाद रिजल्ट बनाया जाएगा। अगला है, वैसे छात्र छात्राएं जो इस परीक्षा फल से असंतुष्ट होंगे। ये मेन महत्वपूर्ण क्वेश्चन कुछ बच्चों का है कि सर मैं अपने मार्क्स से असंतुष्ट रहूं तो क्या करूंगा। उनके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि उन्हें आगामी होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, परंतु उन्हें इस हेतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्मित परीक्षा फल के लिए निर्गम प्रमाण पत्रों की मूल प्रति परिषद में जमा करनी होगी तथा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनका यह परीक्षा फल रद्द कर दिया जाए तथा आगामी परीक्षा में उन्हें भी परीक्षा फल निर्गत होंगे वह मान्य होगा। इन बच्चों के लिए क्या है कि अगर आप अपने अंकों से परीक्षा फल से असंतुष्ट हैं तो आपको एक मूल प्रति मतलब कि एक फ़ोटोकॉपी लेना होगा अपने प्रमाण पत्र का और उसमें क्या करना होगा, एक आपको शपथ पत्र देना होगा जिसमें आप ये लिखे होंगे कि आपको जो भी अंक दिए गए हैं उसे पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाए, उससे पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए और वो रद्द हो जाएगा। उसके बाद लेकिन ये ध्यान देंगे कि आपको परीक्षा तो लिया जाएगा लेकिन जो भी अंक प्राप्त होंगे, हो सकता है कि जो अंक आए हैं उससे कम भी आ सकता है। याद रहे कि अगर कम आता है तो वही अंक मान्य होगा जो अब आपका कम आएगा। अगर आप, हो सकता है कि जो मार्क्स आए थे उनसे कम आया तो कम वाला ही माना जाएगा। पहले वाले एग्ज़ाम का जो भी मार्क्स आया है उसको बोर्ड पूरी तरह से रद्द कर देगा, ये ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक्स रेगुलर के लिए भी कुछ नोटिस है। एक्स रेगुलर छात्र छात्राओं जो पहली बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं का भी प्रायोगिक परीक्षा, आंतरिक मूल्यांकन अथवा दोनों आयोजित किया जाएगा। अब एक्स रेगुलर स्टूडेंट टेंशन ना लें, उनका भी प्रायोगिक परीक्षा का अंक जोड़ा जाएगा, आंतरिक मूल्यांकन अथवा दोनों आयोजित किया जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो आपको कराया जाएगा। पुनर्पूंजीकृत री रजिस्ट्रेशन, अक्सर आप लोग जानते हैं कि री रजिस्ट्रेशन 3 साल अगर कोई बच्चे फेल होते हैं लगातार तो उनको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।
ऐसे बच्चों को छात्र छात्राओं के लिए किसी भी प्रकार के अंकों का आवंटन नहीं किया जाएगा। उनके परीक्षाफल का निर्माण उनके द्वारा पूर्ण के वर्षों में भाग लिए गए परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऐसे बच्चों का जो पहले एग्जाम दिए होंगे, मतलब कि 10वीं वाले 9वीं में का जोड़ा जाएगा और 12वीं वाले के 11वीं बेस पे जो भी आपका अंक होगा उसी पर आपका परीक्षा फल यानी कि आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी जो मैं आप तक लेके आया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। थैंक यू।